हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में कि वे किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड, हम आपको वो 30 टॉपिक बताएंगे जिससे अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, यदि आप वो 30 टॉपिक कवर करके जाते हैं तो आप जनरल साइंस वाले पार्ट में 40 में से 25 से 30 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट टॉपिक है आईएनसी कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, गांधी जी ने कब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला आता है गांधी युग से। गांधी युग से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, नमक सत्याग्रह कब किए थे, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं गांधी युग से। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। और आगे आते हैं, तीसरा टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है, सदस्य देश कितने हैं। यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला टॉपिक देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी, उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी, पीएम किसान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं और अधिकतर केंद्र सरकार की योजनाएं ही पूछी जा रही हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। आगे बात करते हैं, पांचवा टॉपिक है आपका कंप्यूटर से। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या तो फुल फॉर्म से प्रश्न पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म से ही अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और शॉर्ट की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्हीं चारों टॉपिक से कंप्यूटर में अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं हम भारत के परमाणु कार्यक्रम या परमाणु रिएक्टर। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न, लगभग हर शिफ्ट में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे कि परमाणु परीक्षण कब किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, सातवां टॉपिक हमारा है गवर्नर जनरल। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, भारत की आज़ादी के समय गवर्नर कौन थे, चाहे सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, या फिर विधवा विवाह का पुनर्जन्म किस वायसराय या गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी आप कवर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है खेलों के आयोजन स्थल, जैसे वर्तमान में और आगे के खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप 2023 हो गया, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो भारत में आयोजित किया जाएगा। उसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कतर में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आयोजन स्थल से, खेलों के आयोजन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, नौवां टॉपिक है हमारा खोज एवं आविष्कार। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, बीसीजी टीका की खोज किसने की थी, या फिर अन्य प्रकार के जो खोज हैं उन सारे प्रश्न पूछा जा रहा है। लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं हम जनगणना की। 2011 की जनगणना से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसे भी आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा, पूछे जा रहे हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, या फिर आईबीआरडी का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का, या फिर इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है विटामिन। विटामिन के रासायनिक नाम से प्रश्न पूछ रहा है, या फिर किस विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप पढ़ के जाइएगा। अगला 13वां टॉपिक है वायरस एंड बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जैसे पोलियो है, तो पोलियो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे भी आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है फेस्टिवल, त्यौहार से। त्यौहार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड, जैसे हार्नबिल त्यौहार कहाँ का है, किस राज्य का मनाया जाता है,
तो हॉर्नबिल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उसी तरह से लोसार त्यौहार कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। फ्रेंड, संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे 22वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, चाहे मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इस प्रकार के प्रश्न संविधान संशोधन से पूछे जा रहे हैं। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला है पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड, पंचवर्षीय योजना से भी लगभग हर शिफ्ट में सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दिन और दिवस की। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, जो हमें भी बता रहे हैं आपको, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, आपके RRB NTPC के एग्जाम में। तो दिन और दिवस वाला जो है, ये भी आप इस टॉपिक को भी कवर करके जाइएगा, देख के जाइएगा। आगे बात करते हैं नृत्य और लोक नृत्य की और कला संस्कृति। इस वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड हम पुस्तकें एवं उनके लेखक। पुस्तकें और उनके लेखक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे शशि थरूर की पुस्तकें हो गई, अंधरुति राय की पुस्तकें हो गई, या फिर रस्किन बांड की पुस्तकें हो गई, या फिर मोदी जी की पुस्तकें 2-3 ठो हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पुस्तक वाले टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा और उनके लेखक वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो फिर अगला टॉपिक है मापक यंत्र। मापक यंत्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, पौधों में वृद्धि किससे मापी जाती है, या फिर वायुमंडल में नमी किससे मापी जाती है। इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। जैसे एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों के अध्ययन से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी ये 8-10 टॉपिक है, इसलिए इसको भी पढ़ के जाइएगा। जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं केवल 8 ही 10 हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर शिफ्ट में ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है प्रमुख जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जैसे हो गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसे भी देख लीजिएगा। अगला आता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसके CEO कौन है। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है और CEO कौन है, ये प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो नीति आयोग से भी इसे देख के जाइएगा अच्छी तरीके से। अगला टॉपिक है 24वां टॉपिक है आपका ब्रांड एम्बेसडर एवं CEO। प्रमुख कंपनियों के CEO एवं ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है, ये भी देख के जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से लगभग 80 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2। फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है RRB NTPC के लिए। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 से लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये तीसरे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं RRB NTPC के। अगला आता है मुस्लिम लीग। फ्रेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग से बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसकी स्थापना किसने की थी, कब और कहाँ की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये इस प्रकार के प्रश्न मुस्लिम लीग से पूछे जा रहे हैं, और बारी बारी से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और अगला आता है IPL से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। जैसे पर्पल कैप हो गया, ऑरेंज कैप हो गया, किसे दिया गया है। ठीक है, या फिर कौन सी टीम जीती है, कितनी बार जीती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से IPL से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस कहाँ पे हुआ था, कौन सी टीम जीती है। ओलंपिक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एशियाई खेल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और FIFA वर्ल्ड कप से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे सभी को देख के आप जाइएगा एक बार, और छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, आप यकीन मानिए, यदि आप 30 टॉपिक को कवर करके जाते हैं अच्छे से, तो आप 25 से 30 नंबर आपका फिक्स है कि आप पा सकते हैं, अच्छे से आप कवर करके जाएंगे तो। अगला टॉपिक आता है नोबेल प्राइज़। 28वां टॉपिक है नोबेल प्राइज़ हो गया, भारत रत्न हो गया, राजीव गांधी पुरस्कार हो गया, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार हो गया, ICC और BCCI के अवार्ड हो गए। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे एक बार देख के जाइएगा। अधिक नहीं, केवल 4-4, 5-5 लाइन में है सभी। ठीक है, सभी को देख के जाइएगा बहुत ही अच्छे से। और अगला है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी पुरस्कार हो गया, फिल्म फेयर पुरस्कार हो गया। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला 30वां टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन एवं वचन एवं नारे। स्वतंत्रता आंदोलन से जैसे रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, चाहे इस प्रकार के प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न RRB NTPC के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
फ्रेंड। तो फ्रेंड यही वो 30 टॉपिक हैं जिसे यदि आप कवर करके जाते हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जीएस वाले सेक्शन में, जीए वाले जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आप 40 में कम से कम आप 25 से 30 नंबर तो आप कर ही के आएंगे, 25 से 30 नंबर आप कर ही के आएंगे। तो फ्रेंड इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी जान सके और पढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।